और दिल्ली में बेकाबू कोरोना मामलों पर डीडीएमए ने सख्त फैसला लिया है। दिल्ली में अब सारे प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, कर्मचारी घर से ही काम करेंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम होगा। रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे सुविधा ही होगी, यानी अगर आप ऑर्डर करना चाहें या वहां जाकर पैक कराना चाहें तो ये सुविधा खुली है, लेकिन बावजूद इसके जो रेस्टोरेंट और बार हैं वहां जाकर बैठ के आप खाना नहीं खा सकते हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार बंद कर दिए गए हैं अगले आदेश तक। तो ये अहम फैसला डीडीएमए के साथ बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने लिया है कि अब सभी निजी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आने वाले दफ्तर हालांकि खुले रहेंगे। इससे पहले 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब सिर्फ इमरजेंसी सेवा वाले निजी दफ्तर ही खुले रहेंगे। कोरोना का पीक अभी बाकी है, कल के मुकाबले केस जरूर घटे, लेकिन ये मान लेना होगा कि कोरोना की रफ्तार भी कम हो गई है। तो आप गफलत में हैं, क्योंकि ये खेल टेस्ट वाला है, टेस्ट कम मरीज कम, इसलिए अभी सावधानी जरूरी है। कोरोना ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जात पात नहीं देखता। बड़ी बड़ी हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ रही हैं। राजनाथ सिंह, नड्डा, नीतीश कुमार पॉजिटिव हैं। क्या ये कोरोना की तीसरी लहर का पीक है? क्या कोरोना की रफ्तार अब थमने वाली है? क्या कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या फिर खतरा बाकी है? मामूली गिरावट के बाद कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही थी, वहां कल के मुकाबले केस घटे हैं। मुंबई, जो दिल्ली से कोरोना की रेस में लगी थी, वहां भी कोरोना की रफ्तार मंद पड़ी है। आंकड़ों में देखें तो 24 घंटे में दिल्ली में कल 22,751 केस आए थे, जो आज घटकर 19,166 हो गए। इसी तरह मुंबई में एक दिन पहले 19,474 नए केस मिले, जो आज कम होकर 13,648 तक आ गए। दिल्ली मुंबई ही नहीं, देश में कोरोना का ग्राफ एक दिन में अचानक नीचे मुड़ गया। अब जरा 3 बड़े राज्यों का हाल देख लीजिए। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में अब भी सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ भी एक दिन में नए केस अचानक नीचे आ गए। महाराष्ट्र में कल 44,388 नए केस मिले, जो अब घटकर 24 घंटे में 33,470 हो गए। बंगाल में, जहाँ पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, वहाँ भी कोरोना की चाल थोड़ी मंद पड़ी है। एक दिन पहले 24,287 नए केस मिले, जो घटकर 19,286 तक आ गए। दिल्ली तीसरे नंबर पर बनी हुई है, यहाँ भी केस में फर्क है। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वीकेंड को, यानी कि शनिवार और रविवार को जो टेस्टिंग है वो कम हुई है। साथ ही अब ज्यादातर लोग घर में ही टेस्ट करा रहे हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए जो टोटल केसेस मुंबई में आ रहे हैं वो कम नजर आ रहे हैं। तो बीएमसी का ये कहना है कि इसे हम ये नहीं कह सकते कि मामलों में गिरावट हो रही है। वो और कुछ दिनों तक जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की जो पहल है वो जारी रखेगी, जिसके बाद ही ये आकलन लगाया जा सकता है कि क्या मामलों में कमी आई है या मामले ज्यादा हो रहे हैं। कोरोना का यही ट्रेंड बना रहता है तो ये राहत वाली बात है, लेकिन एक्सपर्ट अब भी मान रहे हैं कि पीक अभी बाकी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का गणितीय समीकरण तो ये बताता है कि देश में तीसरी लहर का पीक आने में अभी 10 दिन बाकी है। दिल्ली मुंबई भी पीक से 5 दिन दूर है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विशेष रूप से मुंबई में। तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। 24 घंटे में कोरोना केस में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि खेल टेस्ट वाला भी है। एक दिन में कोरोना के टेस्ट में आमूलचूल कमी आई है। जहां कोरोना विस्फोट है, उन इलाकों में टेस्ट का हाल देख लीजिए। दिल्ली में 9 जनवरी को 96,678 टेस्ट हुए, तो वहीं 10 जनवरी को घटकर 76,670 हो गए। मुंबई में भी टेस्ट में कमी आई,
यहाँ एक दिन में 68,249 से घटकर कोरोना टेस्ट 59,242 हो गए। बंगाल में तो एक दिन में 20,000 से ज्यादा टेस्ट कम किए गए। तीसरी लहर कम मारक है, लेकिन कम क्या हो कोई नहीं जानता, इसलिए जरूरी है कि लापरवाही से बचिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है, थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है, ज़्यादा हमें तैयारी, पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्स। कोरोना की नई लहर कम घातक जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार हर किसी को हैरान कर रही है। पहली लहर में 1 लाख केस आने में 120 दिन लगे थे, दूसरी लहर में 1 लाख केस रोज आने में सिर्फ 50 दिन लगे, लेकिन इस बार तो 10 दिन में ही कोरोना हर रोज 1 लाख को बीमार करने लगा। इस बार कोरोना की मारक क्षमता नहीं, रफ्तार डरा रही है, इसलिए सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, मास्क जरूरी है, दूरी भी जरूरी है। दिल्ली से कुमार कुणाल, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की जद में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और पुलिस महकमे से लेकर जेल तक में कोरोना की घुसपैठ हो गई है। मुंबई में 24 घंटे में 120 पुलिस वाले पॉजिटिव निकले। कोरोना की रफ्तार बता रही है कि लापरवाही नहीं चलेगी, सावधानी अब जरूरी है। बूस्टर डोज भी आ गई, वैक्सीनेशन भी मिशन वाली रफ्तार में है, लेकिन कोरोना की चाल भी बेकाबू है। क्या आम और क्या खास, हर कहीं कोरोना घुसपैठ कर रहा है। बड़ी हस्तियां भी बच नहीं पा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना की जद में आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संक्रमित हो गए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी कोरोना जा पहुंचा। पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह भी वायरस के घेरे में आ गए। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस महकमे में भी ये वायरस बम बनकर फूट रहा है। दिल्ली और मुंबई पुलिस तक कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकले। इनमें एडिशनल कमिश्नर और पीआरओ चिन्मय विस्वाल भी शामिल हैं। वहीं मुंबई में 500 से ज्यादा पुलिस वाले इसके जद में आ गए। इनमें 18 आईपीएस हैं, 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर और 13 डीसीपी। 48 घंटे में ही 114 पॉजिटिव हुए, जबकि 2 की जान भी चली गई। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना की सेंधमारी हो गई। 66 कैदी पॉजिटिव निकले। सबसे ज्यादा 42 कैदी और 34 स्टाफ तिहाड़ जेल के हैं। वहीं मंडोली जेल में 24 कैदी और 8 स्टाफ संक्रमित निकले, जबकि रोहिणी जेल में 6 स्टाफ वायरस की चपेट में आ गए। वृंदावन के वृद्धाश्रम तक भी कोरोना पहुंच गया। महिला आश्रय सदन में एक साथ 25 महिलाएं कोरोना संक्रमित निकली। यहां आश्रम में अब तक 58 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना बेकाबू है, केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सरकार अलर्ट मोड पर है। अभी 5 से 10% मामले ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डर है कि यह संख्या अचानक 20 से 25% तक भी न पहुंच जाए। बड़े को वैक्सीन का कवच है, डर बच्चों को है। इस बार बच्चों को भी कोरोना शिकार बना रहा है। दिल्ली में कई बच्चों को अस्पताल जाने की भी नौबत आ गई। तो अभी हम लोग के पास जितना पेशेंट आ रहा है, ये एज ग्रुप आप पकड़ लो कम से कम 2 साल से शुरू होकर 15 से 17 साल तक आ रहा है ये पेशेंट। और यूजुअली अभी जो सिम्टम्स हो रहे हैं इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो बिगिनिंग होता है काफ एंड कोल्ड लेके, हाई ग्रेड फीवर लेके, और किसी का थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, शरीर जुकाम हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है ये इस बार। लेकिन ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है लास्ट टाइम जैसे सेकेंड वेव में हो रहा था। तो इस बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसको हम लोग होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इस बार लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम है, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है।
कोरोना के तेवर को देखते हुए इस बार मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। कुंभ से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती कि इस बार हरिद्वार में कोरोना काल में कोई जमावड़ा हो। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला तो जारी रहेगा, लेकिन प्रोटोकॉल सख्त होगा। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को 16 प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। यहाँ मास्क बांटे जाएंगे। मेले में लगाए गए कर्मचारियों, नाविकों, सह चालकों का कोविड टेस्ट होगा। इस बार घाटों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और हम सभी जानते हैं कोरोना से बचाव में वैक्सीन का बड़ा रोल है। डबल डोज लेने वालों को कोरोना ज्यादा बीमार नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि सरकार का जोर वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने पर है। बूस्टर डोज से हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को कोरोना के खतरे से दूर रखा जा सकेगा। तीसरा पीक अभी बाकी है। कोरोना की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है। ऐसे में कोरोना के सामने वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है, टीका ही टक्कर है। साफ है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, अगर वो महामारी की नई लहर की चपेट में भी आ रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर को अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको वैक्सीनेशन करने की, क्योंकि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भी लोग की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, लगभग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर ही दिया। रविवार को समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि देश में मिशन मोड में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके साथ ही पीएम ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने को भी कहा। पीएम मोदी के इस निर्देश के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों के जीवन पर खतरा कम से कम किया जा सके, क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना का अब तक कोई रामबाण इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। एक बात तो हमको मान के चलना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा था, चाहे वो उससे पहले वेरिएंट था और यहाँ अब ओमिक्रॉन है, हर एक में प्रिकॉशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपना मास्क लगा के रखें एंड वैक्सीनेशन की जिस तरह से चल रही है वैक्सीनेट करें। बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर कोई कहीं रामबाण है किसी बीमारी के लिए तो अभी तक आया नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम कर रहे हैं जो प्रयोग के हिसाब से हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल रही है, लेकिन अगर ये कहीं पूरा 100% ठीक करेगा तो ऐसा है नहीं। इसलिए प्रिवेंशन ही है जो हमको बचा पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 152 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और देश में 63% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े भी बताते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा 10 गुना है, जबकि मौत का खतरा 20 गुना अधिक है। दिल्ली में 5 से 6 जनवरी के बीच कोरोना से 46 लोगों की जान गई। इनमें सिर्फ 11 ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। आज तक ब्यूरो।